हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए सब अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र आपके लिए फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा पढ़िएगा, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए समय वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। When a object is heated, the molecules of the object, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, भार घट जाएगी, भार बढ़ जाएगी या उसकी चाल बढ़ जाएगी। क्या होगा? लॉस एनर्जी, बिकम लाइटर, बिकम हेवियर या बिगेन टू मूव फास्टर। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कराता हूं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिगेन टू मूव फास्टर। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड विथ, सूर्य का ताप मापन जाता है प्लेटिनियम थर्मोमीटर से, पायरोमीटर से, गैस थर्मोमीटर से या वेपर प्रेशर थर्मोमीटर से। बताइए इसका क्या होगा। देखिए ये वाला प्रश्न पूछा जाता है आपके किसी न किसी एग्जाम में और आगे भी पूछेगा। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है पायरोमीटर। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट जीरो ऑन सेल्सियस स्केल इज -200 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये पढ़े होंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। बहुत कोई तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। और कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है -273 डिग्री सेल्सियस ही दिया रहेगा। तो दोनों सही है, ठीक है। आप इसको मारिएगा बी वाला। नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य का सामान्य ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.8 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट कुछ समथिंग रहता है, ठीक है। इसमें नहीं होगा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस ही में होगा। बताइए क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज, वह इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो उच्च तापमान का मेजर करता है, माप करता है। क्या होगा? पायरोमीटर, थर्मोमीटर, बोलोमीटर, क्लेरोमीटर। ये सब टेम्परेचर का माप करता, पर उच्च का बोला हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर मिला है तो हाई यानी पायरोमीटर। आप पायरोमीटर मारिएगा, ठीक है, पायरोमीटर। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज, क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा या स्थिर रहेगा या इनमें से कुछ नहीं होगा। जब तापमान धीरे धीरे घटता है तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है। आपका करेक्ट आंसर यहां पर लगने वाला है डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इन टर्म इज,
आइसोचोरिक, आइसोथर्म्स, आइसोबैरिक या एडियाबैटिक? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा एडियाबैटिक। ये वायुमंडल में ऊष्मा ना बढ़ती है ना घटती है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा एडियाबैटिक, ठीक है। और आइसोबैरिक ये मेजर करता है आपका प्रेशर से, प्रेशर से रिलेटेड है। आइसोथर्म आपका इससे है, क्या बोलते हैं, हीट से है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा एडियाबैटिक, लास्ट वाला। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ, ये तो पढ़े होंगे, बताइए। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं पर बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। स्पीड ऑफ एरोप्लेन है या स्टेलर डिस्टेंस है या स्पीड ऑफ रॉकेट है या स्पीड ऑफ लाइट है? चलिए इसका आंसर बताते हैं, ये इजी है। आपका करेक्ट आंसर होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस से मेजरमेंट करते हैं लाइट ईयर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिसिटी? किसमें सबसे ज़्यादा खिंचाव है? रबड़ में, भीगा हुआ मिट्टी में, स्टील में या प्लास्टिक में? बताइए जल्दी से। रबड़ मत मार दीजिएगा ना, प्लास्टिक। इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टील। स्टील को जितना पीटिएगा उतना लंबा होगा, उतना खिंचाया होगा। इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। नेक्स्ट, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए वेसल फील्ड विथ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, तरल से भरे बर्तन के तल पर दबाव इस पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर नहीं करता? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, लिक्विड डेंसिटी या हाइट ऑफ द लिक्विड या एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस? किस पे डिपेंड नहीं करता? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, ठीक है। ये डेंसिटी और ग्रेविटी और हाइट पे निर्भर करता है, ठीक ना। नेक्स्ट, चलिए इसको छोटा कर देते थोड़ा। ए गर्ल इज स्विंग ऑन ए स्विंग इन द सीटिंग पोजिशन, हाउ विल द पीरियड ऑफ स्विंग बी अफेक्टेड इफ सी स्टैंड? चलिए हिंदी देखिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूला का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा? देखिए जब वो खड़े हो जाएगी तो कम ही हो जाएगा। आपने देखा होगा, कम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। The length of a second pendulum at the surface of the earth is 1 meter. The height of a second pendulum at the surface of moon, whereas g is 1/6। 1/6 है, ठीक ना, इसका 1/6 है। Depth of earth surface is, आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी रहेगा 1/6, ठीक ना। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस? सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियर रेडियस का कौन सा है? न्यूक्लियर रेडियस का इकाई पूछा है। माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी या एंगस्ट्रॉम? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्मी, सबसे छोटी इकाई है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? बताइए सरफेस टेंशन का इकाई क्या होता है? बताते हैं। सरफेस टेंशन का इकाई होगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट, न्यूटन पर मीटर कहाँ है? यहां पे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी है किसके बीच की? अर्थ और सन, अर्थ और मून, अर्थ और वेनस, मरकरी और सन। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अर्थ एंड सन। मून मत मार दीजिएगा, अर्थ एंड सन होगा। नेक्स्ट,
अर्ज इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ किसका है? एंगुलर मोमेंटम का होगा नहीं, लीनियर मोमेंटम का भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा प्लैंक कांस्टेंट। देखिए प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻37, ठीक है, ये होता है, याद रखिएगा। और इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जूल सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, कितना हो जाएगा? यदि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डबल है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा 4 गुना, ठीक है, 4 गुना होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी को घुमा के पूछा गया है, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज, इसका करेक्ट आंसर होगा √2। नेक्स्ट देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे प्रश्न के आंसर सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस रट जाइए या समझिए आप लोग, ये दोबारा पूछा जाएगा एग्जाम में। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस, एक आदर्श गैसों के दाब और आयतन का गुणान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, अप्रॉक्स इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या कांस्टेंट। आपका करेक्ट आंसर यहां पे लगने वाला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द केस ऑफ, सिंपल यहां याद रखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? आपका करेक्ट आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। नेक्स्ट when a wave goes from one level to another there is a exchange in the, जब एक लहर एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो उसमें एक विनिमय होता है, कौन सा? वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का या वेवलेंथ का? आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। नेक्स्ट चलिए, आज के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।